सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि बॉडी के जो सभी काम होते हैं वो कौन करती है? सेल करती है। चाहे वो फिजियोलॉजिकल काम हो, चाहे वो बायोकेमिकल काम हो, चाहे वो जेनेटिकल काम हो, बॉडी के कोई भी अदर काम हो वो कौन करती है? सेल करती है। इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं? सेल को फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे क्या दे रखी है? सेल दे रखी है और सेल के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाएगा? डीएनए। ये जो डीएनए होता है ये किसका निर्माण करता है? आरएनए। और जब डीएनए से आरएनए का निर्माण करता है उसको हम क्या कह देते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कह देते हैं। और आरएनए किसका फॉर्मेशन करता है? आगे प्रोटीन का। और जब आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कह देते हैं? ट्रांसलेशन कह देते हैं। ये दो चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी। अब यहाँ पर क्या होता है? कुछ प्रोटीन जो होते हैं बॉडी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, कुछ प्रोटीन जो होते हैं एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं, और कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो एंजाइम की तरह काम करते हैं। तो हमने देखा एक सेल कितने पाथ से गुजरते हुए कितने सारे काम कर रही है, इसीलिए हम सेल को क्या कह देते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। अब आपको दो चीज इसमें ध्यान रखनी है, ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं और ट्रांसलेशन किसे कह देते हैं।